तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो शायद आपको पता हो किस चीज़ के मुतालिक है। वो है चैप्टर 2 के मुतालिक। यस ये सर, वही लिपिड्स। है जिससे पहले भी हम पढ़ रहे थे, यानी इसके ऊपर एक लेक्चर हो गया है और ये लिपिड्स के मुतालिक है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा कोर्स है रिड्यूस कोर्स, उसके मुताबिक जो है वो चैप्टर 2 से कौन सी चीज़ें हैं। इसके मुताबिक जो है, एक तो हमने रिलेशनशिप पढ़नी है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन में कोई ताल्लुक है या नहीं है। दूसरा ये है कि लार्ज मॉलिक्यूल कंडेंसेशन से कैसे बनते हैं, तो उसके लिए जो प्रोसेस होता है उसे हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। जैसे ग्लूकोज से जो है वो ग्लाइकोजन बन जाता है या ग्लूकोज से स्टार्च बन जाता है। प्लांट्स में स्टार्च बन जाता है और एनिमल में ग्लाइकोजन बनता है। इसी को कहते हैं कंडेंसेशन या इसी को कहते हैं पॉलीमराइजेशन, यानी छोटे मॉलिक्यूल बड़े बड़े मॉलिक्यूल बना लेते हैं। इस तरीके से हमने ये बात भी पढ़ी थी कि अगर बड़े मॉलिक्यूल को ब्रेक किया जाए हाइड्रोलिसिस के ज़रिए, जैसे कि डाइजेशन में होता है कि अगर हम जो है वो मेल्टोज़ खाएँ, तो वो डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज़ बन जाता है। हाइड्रोलिसिस के ज़रिए, हाइड्रोलिसिस इसलिए कि जब तक वाटर नहीं होगा, तब तक तो कोई काम ही नहीं होगा। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमने स्टडी करने हैं। हमने प्रोटीन पढ़ लिया, कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया, अब आखिरी यानी हम लिपिड पढ़ रहे हैं। कभी-कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है रीज़न में कि व्हाई वाटर इज़ नीडेड फॉर हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस या डाइजेशन के लिए पानी क्यों ज़रूरी है? जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाने से पहले या दरमियान में पानी पी सकते हैं। वैसे बाद में नहीं पीना चाहिए, लेकिन लोग तो पीते हैं। तो बेहतर यही होता है, स्टार्टिंग में पी लिया जाए या फिर आधे घंटे या 40 मिनट या 1 घंटे के बाद पिया जाए खाना खाने के। उसकी वजह ये होती है कि जो एंजाइम्स होते हैं, अगर हम बहुत सा पानी पी लें तो वो डाइल्यूट हो जाते हैं। यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है इस डायग्राम में, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और ये दरअसल है मेल्टोज के मुतालिक कि मेल्टोज का जो मॉलिक्यूल होता है, मेल्टोज का मॉलिक्यूल, उसमें दरअसल कहते हैं कि हमें एक बॉन्ड तोड़ने की ज़रूरत होती है, और वो बॉन्ड कौन-सा है? दरअसल वो बॉन्ड ये वाला बॉन्ड है जिसका नाम मैंने आपको बताया था, इसको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। और इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, तो ये वाटर ऐड कर दिया जाता है। वाटर की ऐड करने की क्यों ज़रूरत होती है? इसलिए कि इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यहाँ पे जो है वो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो रेड वाले आपको नज़र आ रहे हैं, HOH और H, ये दरअसल पानी से आए हैं। ये वाटर के मॉलिक्यूल से आए हैं, और इस तरीके से ये एक एच यहाँ पर आकर फिट हो गया, एक यहाँ पर आके फिट हो गया। इस तरह से ये दोनों अलग-अलग हो गए। इसी प्रोसेस को हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं, यानी वाटर से किसी चीज़ को ब्रेक किया जाए। तो यहाँ पर भी ये देखें, ये वही रिएक्शन दिखाया गया है कि ये भी ग्लूकोज़ है, ये भी ग्लूकोज़ है। यहाँ पे वाटर को ऐड करें, तो फिर क्या होता है, ये वाटर यहाँ पर आकर एक OH यहाँ पे, एक H यहाँ पे, और ये दोनों अलग-अलग हो जाते हैं। यानी इससे ग्लूकोज़ बन जाता है। मैल्टोज़ से ग्लूकोज़ बन रहा है। कहते हैं अगर इस प्रोसेस को हम उल्टा कर दें, यानी रिवर्स कर दें, कुछ प्रोसेसेस जो होते हैं वो रिवर्सिबल भी होते हैं। अगर इस प्रोसेस को यूँ चलाएँ, तो यहाँ पे ऐसा होगा कि यहाँ पे वाटर के लिए ये H और ये OH रिमूव हो जाएँगे, यानी -H2O हो जाएगा। अगर -H2O हो जाए, तो इन दोनों के दरमियान जो ये बॉन्ड बन जाएगा, जिसको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। और इससे हमने चूँकि वाटर को रिमूव किया, इसलिए इस प्रोसेस को डिहाइड्रेशन या इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं, यानी रिमूवल ऑफ वाटर। सही है या नहीं? हाइड्रोलिसिस की जो वर्ड है, हाइड्रोस का क्या मतलब होता है और लिसिस किसे कहते हैं? हाइड्रो वाटर को कहते हैं और लिसिस ब्रेक को कहते हैं। अगर कोई चीज़ ब्रेक की जाए इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो हम इसको हाइड्रोलिसिस कहते हैं। इस तरीके से एक वर्ड है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है ब्रेकिंग बाय द इलेक्ट्रिसिटी। अगर किसी को हम ब्रेक करें इलेक्ट्रिसिटी से, तो हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। अगर हम वाटर से ब्रेक करें, हम इसे कहते हैं हाइड्रोलिसिस। इस तरीके से हमारी जो बुक है, टेक्स्ट बुक, उसमें पेज नंबर 90 है, और ये पेज नंबर 90 चैप्टर 5 का है, और चैप्टर 5 जो है बॉटनी का है। यहाँ पर एक वायरस की लाइफ साइकिल बनाई गई है, और वो बताई गई है लाइटेक लाइफ साइकिल। तो यहाँ पर भी लिसिस यानी ब्रेक डाउन होता है, कि जिसकी वजह से जो होस्ट है या बैक्टीरिया है वो ब्रेक हो जाता है, इसलिए उसको लाइटेक लाइफ साइकिल कहते हैं।
तो ऐसे जिसके अंदर बैक्टीरिया ब्रेक हो जाए उसको लैक्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। अगर कोई चीज़ वाटर से ब्रेक की जाए तो उसको हाइड्रोलिसिस कहते हैं, कोई चीज़ इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक की जाए तो उसको इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो ये बातें जो हैं वो हमने पहले भी पढ़ी थी, लेकिन इत्तेफाक से क्वेश्चन जो था वो रीज़न का वो मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम में आ जाए तो क्या होगा। ठीक है या नहीं? तो यस यहाँ सर। पे जो है वो अब हम पढ़ लेते हैं शराफत से आगे जो हम लिपिड पढ़ रहे थे कि लिपिड जो होते हैं ऐसे ऑयली ग्रीजी सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे ऑयली वैक्सी या ग्रीजी सब्सटेंसेस होते हैं। जैसे कि लफ्ज़ है वो लिपिड का लिपो से बना है, इसका मतलब ही वैक्स होता है। वैक्स यानी मोमी चीज़ें, जो मोम जैसी चीज़ें होती हैं वो। और हमने ये पढ़ा था कि ये दरअसल जो है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ही कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनमें कार्बन होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो बहुत लेस होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। और दरअसल ये जो लिपिड्स हैं इनके 4 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं एसाइल ग्लिसरॉल, जिसको कहते हैं एसिड एंड ग्लिसरॉल, और दूसरे को हम कहते हैं वैक्सेस, तीसरे को हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड। इसके अंदर से जो पहले 2 हैं वो हमने पढ़ लिए थे, अगर आपको याद हो। और जो मज़ीद 2 हैं वो हमें पढ़ने हैं अब अपने इस लेक्चर में। तो ये सारी चीज़ें और ये सारी तस्वीरें जो हैं ये कल भी दिखाई दी गई थी आपको कि ये दरअसल कहते हैं कि ये डिज़ोल्व नहीं होते पानी में, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाते हैं। और लिपिड में सबसे पहली टाइप जो है वो एसाइल ग्लिसरॉल है, इसलिए कि इसमें एसिड और ग्लिसरॉल होता है। इसमें 3 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल होता है। और अगर कहते हैं कि वो फैटी एसिड स्टेरिक एसिड हों तो इससे जो दरअसल फैट बनेगी उसका नाम स्टेरिन फैट होगा। अगर इसमें लिनोलेइक एसिड हो फैटी एसिड तो इससे जो ऑयल बनेगा उसका नाम लिनोलेन ऑयल होगा। और लिनोलेन लिनोलेन। ऑयल लिनसीड का ऑयल होता है। और वो जो फैट है स्टेरिन की वो मौजूद होती है किसमें? मटन एंड बीफ में। मटन एंड बीफ। तो यहाँ पे दरअसल ये फॉर्मूले हैं जो आपने कल भी सुने थे और आपको ये याद भी करने होंगे। स्टीरिन फैट यानी वो फैट जो कि चर्बी में होती है, बकरे और गाय के गोश्त में। और लिनोलेन वो जो लिनसीड के तेल में होता है, उसके फार्मूले। इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन का फ़र्क है, बाकी कार्बन और ऑक्सीजन दोनों में बराबर हैं, 66 और 57। और अगर देखें हम आगे चल के तो हमने आगे ये पढ़ा कि जो फैट होते हैं वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड भी होते हैं। अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड होता है, वो जो दरअसल लिक्विड होते हैं जिसमें मजीद हाइड्रोजन ऐड हो सकते हैं। सैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, इसमें मजीद हाइड्रोजन ऐड नहीं हो सकते, और ये रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड होते हैं। और इसके अंदर हमने गुड और बैड फैट की बात की और ये बताया, कैलोरिक वैल्यूज़ भी बताई कि ज़्यादातर एनर्जी जो होती है 1 ग्राम ऑफ फैट या लिपिड से ज़्यादा एनर्जी लिबरेट होती है। वैक्सीज के बारे में हमने पढ़ा था कि इसमें फैटी एसिड होता है और लॉन्ग चेन होती है अल्कोहल की। और इस तरीके से एक फैट का हमने फॉर्मूला भी पढ़ा। CH3 यहाँ पे जो है, CH2 जो है 4 हैं, और यहाँ पे जो CH2 हैं वो 29 हैं। और यहाँ पे लास्ट में भी CH3 है और इस लास्ट में भी CH3 है। दोनों एंड्स के ऊपर CH3 है। सही है या नहीं? सही। और आगे ये है कि जो वैक्सीज हैं वो कहाँ कहाँ होती हैं, जैसे वो जो है लीव्स में भी होती हैं, पेटल में भी होती हैं, फर में भी होती हैं, फेदर्स में भी होती हैं, हमारी स्किन में भी होती हैं, हमारे ईयर में भी होती हैं। और ये वाटर रिपेलेंट होती हैं, वाटर को रिपेल करती हैं। और इस तरीके से एक जो लिपिड है उसका नाम है, जो हमने थर्ड टाइप आज पढ़नी है, उसका नाम है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड जो है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ऐसे लिपिड होते हैं जिसमें फॉस्फेट भी शामिल होता है। फॉस्फेट, अगर हम सिर्फ पी लिखें तो ये फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस। इसके साथ अगर 4 हाइड्रोजन भी आ जाएं तो ये फॉस्फेट हो जाता है। यहाँ पे दरअसल कहते हैं, हमने ये पढ़ा था कि जो एसाइल ग्लिसरॉल हैं उसमें 3 फैटी एसिड होते हैं और 1 ग्लिसरॉल होता है। 3 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल होता है। इसमें से अगर एक फैटी एसिड जो है वो फॉस्फेट से रिप्लेस हो जाए तो ये फॉस्फोलिपिड बन जाएंगे। इसमें होगा क्या? इसमें होंगे 2 फैटी एसिड, एक फॉस्फेट, एक ग्लिसरॉल। इसके नतीजे में जो कंपाउंड बनेंगे उनको हम फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं। ऐसे लिपिड जिसमें फॉस्फेट भी प्रेजेंट होता है।
ये फॉस्फोलिपिड्स जो हैं क्या बहुत अहम हैं जिसकी वजह से हम इनको पढ़ रहे हैं? तो यस, ये बहुत यस ज़्यादा सर। अहम होते हैं। दरअसल कहते हैं कि जो फॉस्फोलिपिड्स हैं इनमें दो एंड बन जाते हैं। एक को कहते हैं इसका हाइड्रोफिलिक एंड। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है, जैसे ये वर्ड्स जो हैं वो दरअसल हाइड्रोज वाटर को कहते हैं और फिर लव को कहते हैं, लव या अट्रैक्शन को कहते हैं। हाइड्रो यानी ये पानी को अट्रैक्ट करने वाला एंड होता है, यानी वाटर लविंग एंड होता है, पानी को अट्रैक्ट करता है, इसको हेड भी कहते हैं। और इसी तरीके से इसमें जो है वो फॉस्फेट ग्रुप हेड में ही मौजूद होता है। और इसकी जो दुम या टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। फोब का मतलब होता है हेट करना। कुछ लोगों को जो होता है वो एग्जाम फोबिया होता है, यानी उनको एग्जाम पसंद नहीं होता। कुछ लोगों को हाइड्रोफोबिया होता है, उनको पानी पसंद नहीं होता। तो दरअसल ये फोब जो होते हैं वो हेट होते हैं, यानी पसंद नहीं करते। किसको? ये वाटर हिटिंग एंड होता है इसको। हाँ, ये दरअसल हम इसे, ये वो एंड होता है जो पानी को रिपेल करता है। और इसमें दो फैटी एसिड्स होते हैं। इसमें दो फैटी एसिड्स इस तरीके से, देखिए ये हेड है और इसके साथ इसमें टेल बनी हुई है, टेल इस तरह से टेल। तो दरअसल कहते हैं कि जो मेरा नाम है उस टाइप की वो टेल बनी हुई होती है, यानी इस तरह से फॉर्क बनी होती है, ऐसे फॉर्क। एक ये फैटी एसिड की चेन है, एक ये फैटी एसिड की चेन है। ऊपर क्या है? ऊपर जो है इसके अंदर फॉस्फेट है, PO4। और इसके अंदर जो है वो तीसरी चीज क्या होती है? ग्लिसरॉल होता है। तो ग्लिसरॉल भी इसके हेड में है। ये जो हेड है इसमें ग्लिसरॉल और फॉस्फेट है। ये MCQ में पूछा जाता है कि हेड में क्या क्या मौजूद होता है। और ये जो इसकी दो टेल्स हैं, ये दो टेल्स किसकी बनी है? ये दो फैटी एसिड्स की बनी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ फैटी एसिड है, इसमें भी फैटी एसिड, इसमें भी फैटी एसिड। हेड में ग्लिसरॉल यानी एक अल्कोहल होता है और इसके अलावा फॉस्फेट होता है। और इसे दरअसल हम पोलर फैट भी कहते हैं या पोलर लिपिड। पोलर इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर दो पोल बने हुए होते हैं। जैसे आपको होता है दुनिया में नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, इसी में वाटर में प्लस और माइनस होते हैं। इसमें दरअसल एक पोल को हम हेड कहते हैं और दूसरे को हम कहते हैं टेल। एक को कहते हैं यहाँ पे ये हेड है और दूसरा ये है टेल। ये जो टेल है ये दरअसल कहते हैं कि वाटर को रिपेल करती है और जो हेड है वो वाटर को अट्रैक्ट करता है। इस वजह से वो एंड जो वाटर को अट्रैक्ट करता है उसको वाटर फिलिक कहते हैं, जो हीट करता है उसको वाटर हाइड्रोफोबिक कहते हैं। ये आपको ये स्ट्रक्चर जो है इसमें भी ये सारा कुछ नजर आएगा। ये है फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल। और ये जो है ये सेल मेम्ब्रेन में होता है। अगर आपने चैप्टर 4 पढ़ लिया है बॉटनी का, चैप्टर 4, ये देखिए ये चैप्टर 4 की डायग्राम है जो बॉटनी का चैप्टर है। अगर आपने पढ़ लिया हो, क्या आपने पढ़ लिया चैप्टर पढ़ 4? लिया सर। यस अगर आपने सर। पढ़ लिया हो तो ये देर शायद आपको पता होगा जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर दो फॉस्फेट की लेयर्स होती हैं। एक फॉस्फेट की ये लेयर है, एक फॉस्फेट की ये लेयर है। और इसके अंदर जो फॉस्फेट होता है, सॉरी, लिपिड होता है, लिपिड। इसमें जो लिपिड होता है वो फॉस्फोलिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड। और फॉस्फोलिपिड वो होते हैं जिसमें हेड भी होता है और उसमें टेल भी होता है। हेड भी होता है, टेल भी। ये देखिए ये हेड है और ये है टेल। और ये दरअसल कहते हैं कि जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक एंड है, यानी ये वाटर को अट्रैक्ट करता है। और ये जो टेल है ये हाइड्रोफोबिक है, यानी पानी को रिपेल करता है। और इनके दरमियान जो होता है वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। ये भी आपने पढ़ा होगा। कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल अंदर होते हैं और कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल बाहर होते हैं। जो अंदर होते हैं उनको इंट्रिंसिक कहते हैं, जो बाहर होते हैं उनको एक्सट्रिंसिक कहते हैं। यहाँ पे दरअसल कहते हैं इसी फॉस्फोलिपिड को बड़ा करके दिखाया गया है कि इसके हेड में क्या है। एक तो ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है और दूसरा इसमें फॉस्फेट है। इनमें टेल में क्या है? इन टेल में जो है एक फैटी एसिड इधर है और एक फैटी एसिड इधर है। और ये कहते हैं कि जो हेड है इसका वो हाइड्रोफिलिक है, जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है। अब एप्टीट्यूड टेस्ट वाले क्या करते हैं? वो दरअसल ये कहते हैं, वे कहते हैं कि अगर आपके पास एक बीकर है उसमें पानी है, एक बीकर है उसमें पानी रखा हुआ है यानी वाटर है। 4 बीकर्स आर फिल्ड विद वाटर। अब हम इसमें जो है वो डालेंगे अ, ये फॉस्फोलिपिड। अगर हम फॉस्फोलिपिड डालेंगे तो वो ऐसा होगा, ऐसा, यानी मॉलिक्यूल ऐसा होगा। ये हेड और ये टेल, ये हेड और ये टेल।
या फिर वो ऐसा होगा, ये हेड और ये टेल, या फिर वो ऐसा होगा, ये टेल है, ये हेड है। सही या नहीं? या फिर वो ऐसा पूरा होगा, वाला लास्ट वन। सर लास्ट वन। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। तो कौन सी पोजीशन जो है वो सही बता रही है? डी। डी। वो क्यों? इसलिए कि जो हेड है वो पानी से अट्रैक्ट कर रहा है, ये पानी है, और ये टेल जो होती है ये पानी से दूर जाती है, इसलिए बाहर है। यहाँ पे चूंकि ये हेड के साथ टेल भी अट्रैक्ट कर रही है, इसलिए ये सही नहीं है। यहाँ पर भी देखिए ये पानी के साथ लगी हुई है, ये पानी के साथ नहीं लगी होनी चाहिए थी, ये भी सही नहीं है। यहाँ पे टेल देखिए बिल्कुल अंदर डूबी हुई है, और ये हेड जो है वो किनारे पर है, ये भी सही नहीं है। इसलिए कि टेल जो है वो पानी में जाती ही नहीं है, पेन टेल को पानी पसंद ही नहीं है। ये कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए होता है। आपको पता है कि हमारे यहाँ जो फर्स्ट ईयर है, उसमें ऐसी स्टडी नहीं होती कि बस आपने ये पढ़ लिया कि फॉस्फोलिपिड क्या होता है, इसमें हेड होता है, और क्या होता है इसमें टेल होता है। टेल किस चीज़ की बनी होती है? फैटी एसिड की बनी होती है। हेड किस चीज़ का बनता है? ग्लिसरॉल फॉस्फेट का बना होता है। सिर्फ इतनी बातें काफ़ी नहीं होती, इससे ये भी पता होना चाहिए कि हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक क्या है। और आपको जो है चैप्टर 4 में ये भी पता होना चाहिए कि इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, कि ये जो टेल होती हैं ये आपस में एक दूसरे को फेस करती हैं, जबकि जो हेड्स होते हैं वो हमेशा आउटर एंड के ऊपर होते हैं, यानी बाहर की तरफ। सही है या नहीं? इसलिए कि अगर आपकी चैप्टर 4 की नॉलेज है तो आपको ये भी पता होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन उसकी कितनी लेयर्स होती हैं। सेल मेम्ब्रेन, हर सेल में जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ ये सेल मेम्ब्रेन कितनी होती हैं, तो क्या आप में से कोई दो बता होती हैं सकेगा? सर। 2 होती हैं, दो। इसमें हमेशा डबल होती हैं, डबल। एक सिंगल नहीं आउटर और होती। एक। ये आउटर, इसी तरीके से कहते हैं कि ये जो है वो कौन सी लिपिड की लेयर कहाँ पर इस्तेमाल होगी, यानी कहाँ पे क्या क्या कहलाएगी। तो यहाँ पर यही है कि ये जो दरअसल एक है इससे एक लेयर बनेगी, और ये जो है इससे दूसरी लेयर बनेगी। तो सेल मेम्ब्रेन की दोनों लेयर्स बिल्कुल साथ साथ होती हैं, बिल्कुल साथ साथ। और ये हैं 2 लेयर्स किस चीज की? सेल मेम्ब्रेन की। हाउ डज वाटर एंटर सेल मेम्ब्रेन? ओ, वाटर कैसे एंटर होता है? आप बताएं ना, व्हाई यू आर आस्किंग मी, फर्स्ट यू नो या नहीं? ये दरअसल आपने चैप्टर 4 जैसे कि आपने कहा तो आपने पढ़ लिया होगा। यस सर। थ्रू इंट्रिंसिक प्रोटीन्स जी, यहाँ पे और बीच में एक्सट्रिंसिक। प्रोटीन्स भी होती हैं, प्रोटीन्स यहाँ पे बनाई नहीं है, लेकिन प्रोटीन्स भी होंगे। वो प्रोटीन्स के चैनल हैं, प्रोटीन जो होती हैं उससे पानी चला जाता है, ये अंदर जाएगा। और आपको पता है सेल मेम्ब्रेन में सुराख भी होते हैं। क्या सेल मेम्ब्रेन में सुराख होते हैं? ऐसे होल्स होते हैं, और इनके ज़रिए वाटर अंदर चला जाता है। वाटर गोज़ इनसाइड थ्रू दीज़ होल्स, और वो हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर। ये फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का। ये सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है कि बहुत सारे प्रोसेस जो हैं वो इसमें होते हैं। दीज आर द फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। पढ़े होंगे आपने शायद या नहीं? अगर पढ़े यस। होंगे तो Yes, sir. बहुत कम चीज़ें याद होंगी आपको। तो ये सारी तफसीलात थी किसकी? फॉस्फोलिपिड्स की। अब हम दरअसल कहते हैं कि हमें एग्जाम में क्या लिखना है। एग्जाम में तो हमें ये पता होना चाहिए कि फॉस्फोलिपिड जो है इसमें 2 फैटी एसिड्स हैं, एक ग्लिसरॉल है, एक फॉस्फेट है। अगर ये बात एग्जाम में ना लिखी जाए तो 0.2 मार्क्स नहीं मिलते। इस वजह से इसको सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है कि ये लिखना ज़रूरी है। और फॉस्फोलिपिड जो है वो बायोलॉजिकली बड़े इंपॉर्टेंट लिपिड हैं, इसलिए कि इससे सेल मेम्ब्रेन बनती है। और इस तरीके से देखिए XF1 फैटी एसिड, इसमें जो एक फैटी एसिड होता है वो फॉस्फेट से रिप्लेस हो जाता है। ये बाकी ट्राइग्लिसराइड की तरह ही है। सही है या नहीं? एग्जाम में Okay. रीजन पूछा जाता है कि why we say phospholipids are similar to triglyceride. Why we say
फॉस्फोलिपिड्स आर सिमिलर टू ट्राइग्लिसराइड। तो कहते हैं ये ट्राइग्लिसराइड की तरह ही होते हैं कि ट्राइग्लिसराइड में 3 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल होता है। इनमें सिर्फ और सिर्फ एक फ़र्क है, इसमें एक फॉस्फेट ऐड हो गया और एक फैटी एसिड कम होता है। राइट या नहीं? और इस तरीके से देखें, इसमें 2 एंड होते हैं, इसके 2 सिरे को हम हेड कहते हैं, दूसरे को टेल कहते हैं। हेड के लिए दरअसल कहते हैं कभी-कभी, ये देखें ये इसलिए पॉइंट्स में लिखा हुआ है कि ये हेड के मुतालिक बातें लिखना ज़रूरी है। पहली बात कि हेड हाइड्रोफिलिक होता है, दूसरी बात ये पोलर एंड है। टेल के बारे में कि ये हाइड्रोफोबिक है और ये नॉन पोलर एंड होता है। पोलर इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे ये एक पोल बना हुआ है इसका हेड का, और ये इसमें पोल नहीं है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये पोलर है। पोलर इस वजह से भी कहते हैं कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये भी है इसमें। इस तरीके से कहते हैं अकरेंस के लिहाज से, यानी ये कहाँ पर पाए जाते हैं, फॉस्फोलिपिड लिविंग बॉडी में या सेल में कहाँ पर होते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें ये मौजूद होते हैं। कौन? और वो यहाँ पे करते क्या हैं? तो दरअसल कहते हैं कि जो फॉस्फोलिपिड होते हैं वो प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करते हैं, किसकी? सेल की। उसकी परमिएबिलिटी होती है। परमिएबिलिटी का मतलब होता है परमिट करना, परमिट का मतलब होता है इजाजत देना। वो इसकी परमिएबिलिटी को कंट्रोल करता है। कंट्रोल का मतलब होता है कि किन मॉलिक्यूल ने अंदर आना है और किन ने अंदर नहीं आना, किसने अंदर जाना है और किसने अंदर नहीं जाना। ये कौन कंट्रोल करता है? परमिट यानी इजाज़त देना। इस तरीके से आपको होता है जब बच्चा क्लास में आता है तो पूछता है कि मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो वो इजाज़त ले रहा होता है, यानी परमिशन ले रहा होता है। तो इसी तरीके से कहते हैं हर किस्म के मॉलिक्यूल को अंदर आने की इजाज़त नहीं है, और ये गार्ड की तरह काम करते हैं। कौन? ये लिपिड। ये डिसाइड करते हैं कि किसने आना है, किसने नहीं आना। और इसी तरीके से ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल की बात करते हैं, इसलिए कि सेल मेम्ब्रेन से कुछ चीज़ें बाहर की तरफ आती हैं, कुछ चीज़ें तो अंदर जाती हैं, लेकिन कुछ को बाहर भी आना होता है। जैसे अगर आपने ये सेल में ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, तो जैसे कहते हैं कि इस ट्रांसपोर्ट को, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट करना और ऑक्सीजन को अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट करना, ये भी दरअसल इसी सेल मेम्ब्रेन का काम होता है। इस सेल मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड्स का काम होता है। ये 3 काम हैं सेल मेम्ब्रेन के। क्या है? कि दरअसल कहते हैं कि फॉस्फोलिपिड जो है मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी को कंट्रोल करता है, परमिएबिलिटी को कंट्रोल करता है और ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करता है। ये काम है किसके? फॉस्फोलिपिड के। कौन से फॉस्फोलिपिड? जो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। तो ये थी तफसीलात फॉस्फोलिपिड की। इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए, इसमें हेड और टेल होता है। जो टेल होती है वो फैटी एसिड की बनी होती है, इसमें 2 फैटी एसिड होते हैं, एक ग्लिसरॉल होता है और एक फॉस्फेट होता है, और ग्लिसरॉल और फॉस्फेट हेड होता है। हेड जो है इसके पर जो है हाइड्रोफिलिक होता है, यानी वाटर को अट्रैक्ट करता है, और इसकी टेल जो होती है वो हाइड्रोफोबिक होती हैं, यानी वो वाटर को रिपेल करती है। और इस तरीके से ये आम इम्पॉर्टेंट इस तरीके से है कि सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करती हैं, और सेल मेम्ब्रेन में ये इंपॉर्टेंट काम ये करती हैं कि उसकी प्रॉपर्टी को डिसाइड करती हैं, ट्रांसपोर्ट को डिसाइड करती हैं, और इसके अलावा इसके अंदर जो है कौन से मॉलिक्यूल एंटर होने चाहिए नहीं, यानी वो भी यही डिसाइड करती हैं। जो लास्ट टाइप के लिपिड्स हैं उनको टर्पेनॉइड्स कहते हैं। टर्पेनॉइड्स। टर्पेनॉइड में जो बेसिक चीज़ें हैं जो लिपिड में होती हैं वो तो इसमें होंगी। जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्या होती हैं? कहते हैं हर लिपिड में 2 चीज़ें तो ज़रूर होती हैं। वो 2 चीज़ें क्या हैं? जो कि इसमें ज़रूर होंगी। तो वो जो 2 चीज़ें ज़रूरी होंगी वो होगी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ये बात हम चैप्टर 12 में भी पढ़ते हैं कि जब फैट डाइजेस्ट होती है तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होते हैं। ग्लिसरॉल यानी अल्कोहल और फैटी एसिड ज़रूर होता है। टर्पेनॉइड्स में है कि इस फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के साथ एक और चीज़ ऐड हो जाती है, और वो है आइसोप्रेनॉइड यूनिट। आइसोप्रेनॉइड यूनिट। कौन सा यूनिट? आइसोप्रेनॉइड यूनिट। आइसो का मतलब होता है सेम,
दरअसल कहते हैं ये 5 कार्बन और 8 हाइड्रोजन का एक चेन है जिसे कहते हैं आइसोप्रेनॉइड यूनिट। सही या नहीं? इसका नाम जो है टर्पीन्स का नाम इसलिए लिखा है, सॉरी, ये जो यूनिट्स हैं इनका नाम इसलिए लिखा है कि इसमें आइसोप्रेनॉइड यूनिट होते हैं। और ऑइड का मतलब जो होता है, ऑइड का मतलब होता है लाइक। जैसे कहते हैं जो अमीबा जैसा होता है उसे कहते हैं अमीबॉइड, जो यूग्लिना जैसा होता है कहते हैं यूग्लिनोइड। ऑइड का मतलब हमेशा लाइक होता है। ये जो दरअसल यहाँ पे है आइसो, इसलिए आइसो का मतलब है सेम, जो सब में ही सेम होते हैं, इसलिए इसका नाम है आइसो। प्रॉप जो होता है वो 3 कार्बन को कहते हैं जिसमें 3 कार्बन होते हैं। और ईन जो है वो अल्कीन के लिए यूज किया जाता है, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हो क्लास 9 की, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन पढ़े। Yes, sir. तो इसे हम आइसोप्रेनॉइड यूनिट कहते हैं। आइसोप्रेनॉइड यूनिट की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसका स्ट्रक्चर बुक में नहीं बना हुआ, अगर बना हुआ होता तो याद करना पड़ता। सिर्फ ये है कि आइसोप्रेनॉइड यूनिट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसमें 5 कार्बन होते हैं। देखिए यहाँ पे ये 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 इसमें कार्बन हैं और इसमें 8 हाइड्रोजन हैं। तो 5 कार्बन की एक चेन को आइसोप्रेनॉइड यूनिट कहते हैं। और जिन लिपिड में आइसोप्रेनॉइड यूनिट होते हैं उनको टर्पिनॉइड्स कहते हैं। जिन लिपिड में आइसोप्रेनॉइड यूनिट होते हैं उनको टर्पेनॉइड कहते हैं। और टर्पेनॉइड की 3 टाइप हैं। टर्पेनॉइड की अपनी 3 टाइप हैं। वैसे लिपिड की ये चौथी टाइप है, इसके साथ और मजीद भी ऐड हो रही हैं। मोहम्मद बिलाल 840, ये जो एनोनिमस थे ये वो हैं। तो बात हो रही थी किस चीज़ की? बात हो रही थी लिपिड की। ये दरअसल कहते हैं कि वो लिपिड जिसमें आइसोप्रेनॉइड यूनिट होता है उसको टर्पिनॉइड कहते हैं। और इनकी जो है वो फर्दर टाइप हैं, और वो टाइप जो हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। ये जो नोट्स में लिखा हुआ है ये हमने एग्जाम के लिए याद करना है। यहाँ पे पहली बात ये याद करनी है कि दीज आर लार्ज एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिपिड। ये बड़े होते हैं इसलिए कि इसमें बड़ा यूनिट है एक। और उधर से कहते हैं कि इसके अंदर एक यूनिट होता है, इसको कहते हैं आइसोपेरेनॉइड यूनिट। आइसोपेरेनॉइड यूनिट में C5 और H8 होते हैं। ये किस में पाए जाते हैं? ये प्लांट्स में पाए जाते हैं। और इस तरीके से ये सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास जो है वो इस लेक्चर के 10 मिनट्स बाकी हैं। 10 मिनट्स के बाद ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो फिर आप इसको रिकनेक्ट करेंगे ताकि हम इसे फर्दर कंटिन्यू कर सकें। राइट। इस तरीके से इसके अंदर जो पहली टाइप, इसकी जो टाइप्स हैं 3, उसमें एक को कहते हैं टर्पीन्स, दूसरे को कहते हैं एस्टेरॉइड्स और तीसरे को कहते हैं कैरोटिनॉइड। कैरोटेनॉइड्स। ये 3 टाइप हैं टर्पिनॉइड्स की। टर्पिनॉइड ऐसे लिपिड्स को कहते हैं जिसमें आइसोप्रेनॉइड यूनिट होता है। आइसोप्रेनॉइड यूनिट वो होता है जिसमें 5 कार्बन और 8 हाइड्रोजन होते हैं। क्या ये बात मुश्किल है नो आइसोप्रेनॉइड सर, यूनिट की? और टर्पिनॉइड्स आसान है। की बात कि भाई इनको टर्पिनॉइड्स कौन होते हैं? जिसमें आइसोप्रेनॉइड यूनिट होता है। जिसमें आइसोप्रेनॉइड यूनिट होता है। तो ये हैं यहाँ पे इनके बारे में तफसीलात। तफसीलात में ये है कि टर्पीन्स जो हैं, टर्पीन्स इस ये वो होते हैं विद ओनली आइसोपेरेनॉइड यूनिट। ऐसे टर्पिनॉइड जिसमें सिर्फ और सिर्फ आइसोपेरेनॉइड यूनिट होता है उनको हम टर्पीन्स कहते हैं। जैसे टर्पिनॉइड्स की जो पहली टाइप है वो है टर्पीन्स, जिसमें सिर्फ और सिर्फ, यानी जो बड़े गरीब होते हैं इनके इनमें आइसोपेरेनॉइड यूनिट के अलावा और कुछ नहीं होता, इसलिए उन्हें कहते हैं टर्पीन्स। मतलब सिर्फ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल नहीं होता। तो होता है, वो तो होता ही होता है, लेकिन इसके अलावा इसमें देखें जो आगे चलेंगे उसमें यूनिट बढ़ते रहेंगे कि एक एक यूनिट और ऐड होता रहेगा। ठीक तो ठीक। यहाँ पे ये है कि सबसे सिंपल यानी सबसे सादा है, सबसे सादा ये है कि इसलिए कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आइसोप्रेनॉइड यूनिट होता है। ये वॉलेटाइल होते हैं। वॉलेटाइल का मतलब होता है जो जिसके वेपर्स बन जाते हैं, जो जल्दी उड़ जाते हैं, उनको वॉलेटाइल कहते हैं।
और इसी तरीके से इनमें फ्रेगरेंस या ख़ास किस्म की स्मेल होती है। और दरअसल कहते हैं कि इनकी जो ड्राइव फॉर्म है, ड्राइव फॉर्म का मतलब होता है वो जिनसे ड्राइव होते हैं या जिनसे ये बनते हैं, वो है कि इससे विटामिन बनते हैं, विटामिन A1 और A2। आपको तो जैसे विटामिन ए है उसकी भी सब टाइप्स हो गई हैं अब तो काफ़ी। और इस तरीके से ये क्लोरोफिल का पार्ट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल बनाने में यानी कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में काम करते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस जो है वो लाइट में फूड प्रिपेयर किया जाता है, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का मतलब है कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन। ये कोलेस्ट्रॉल क्या चीज़ होती है? कोलेस्ट्रॉल एक फैट है। कोलेस्ट्रॉल वो फैट है जो हमारे ब्लड में होता है और ये हमारा लिवर बनाता है। लिवर को उर्दू में क्या कहते हैं? जिगर। ठीक है। लिवर को उर्दू में कलेजी कहते हैं, अरबी में जिगर कहते हैं। ये अच्छा। तस्वीर जो है वो विटामिन ए जो है उसकी दी गई है कि किन चीज़ों में विटामिन ए होता है। विटामिन ए जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है। कुछ विटामिन होते हैं जो फैट में या चर्बी में डिसॉल्व हो जाते हैं। चूँकि ये लिपिड है, तो ये लिपिड में तो डिसॉल्व हो गई। इस वजह से ये फैट सॉल्युबल। सिर्फ़ 2 फैट सॉल्युबल जो हैं वो विटामिन होते हैं, एक होता है ए और दूसरा होता है डी। बाकी सारे विटामिन जो हम पढ़ते हैं वो सब वाटर सॉल्युबल होते हैं, यानी पानी में डिसॉल्व होते हैं। अगर इस तस्वीर को देखा जाए तो आपको ये पता चलेगा कि विटामिन ए किन किन चीज़ों में है। विटामिन ए किन किन चीज़ों में है तो वो आपको इस तस्वीर से पता चलेगा। तो अगर आप ये तस्वीर देख रहे हैं तो आपको ये पता है कि क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं। ये देखिए विटामिन ए जो है मिर्चों में होता है, सही है, गाजर में होता है, यस सर। फिश में होता है यानी मछलियों में होता है, चेरी में होता है, कैरेट में होता है, मैंगो में होता है, ऑरेंज में होता है। इन सारी चीज़ों में विटामिन ए मौजूद होता है। यस सर। तो और ये जिसमें विटामिन कोलेस्ट्रॉल ए का होता है उनमें टर्पीन्स होते हैं। जिसमें विटामिन ए होता है उसमें टर्पीन्स होते हैं। टर्पीन्स में विटामिन ए होता है, एक ही बात है। आगे अगर हम चलें कि दरअसल कहते हैं कि इसकी कुछ नेचुरल फॉर्म भी हैं। किसकी नेचुरल फॉर्म? टर्पीन्स की। टर्पीन्स की। टर्पीन्स की। तो टर्पीन्स की जो हैं वो नेचुरल फॉर्म कौन सी हैं, यानी कुदरती फॉर्म्स जिसमें कि वो आमतौर पे नज़र आते हैं। तो जैसे कहते हैं इसकी ये जो नेचुरल फॉर्म्स हैं वो है रबर और लेटेक्स। रबर शायद आपको पता है, रबर जो है वो दरख्त से हासिल होता है। तो रबर जो है, और वो इसका नाम भी है रबर प्लांट। रबर प्लांट। और ये देखिए ये मैंने रबर प्लांट की तस्वीर लगाई है। और आपको पता है इसके अंदर से जो है वो एक मिल्की फ्लूइड निकलता है। कभी आपने देखा होगा कि कुछ पत्ते जो होते हैं उन्हें तोड़ने तो उसमें सफ़ेद सफ़ेद दूध निकलता है। इस दूध को यस सर। हम लेटेक्स कहते हैं। इस दूध को हम लेटेक्स कहते हैं। और दरअसल कहते हैं रबर भी एक किस्म का लेटेक्स है। रबर भी एक किस्म का लेटेक्स है। तो इस तरीके से देखिए ये पत्ता दिखाया गया है। देखिए पत्ता जब तोड़ें तो इसमें ये सफ़ेद दूध निकलता है। और इस तरीके से देखिए ये लेटेक्स जो है ये फ्रूटों में भी होता है, फ्रूट्स। ये देखिए निकालें, अगर थोड़ा सा इसमें कट लगाएं तो देखिए ये वाइट कलर का ये दूध बाहर निकल आया। इसी तरीके से आप देखें एक दरख्त होता है जो रबर प्लांट है, उसमें भी ऐसा ही होता है कि यूं इस तरह से ये बाहर निकलता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जम जाता है, फिर उसको डिफरेंट शेप दे देते हैं। तो इस तरीके से रबड़ जो हम मिटाने के काम आते हैं, ये वही रबड़ है। इसी वजह से आपने सुना होगा एक मुहावरा, उर्दू में एक मुहावरा कहते हैं, हींग लगे न फिटकरी रंग भी चोखा आए। हींग लगे न फिटकरी, कभी आपने ये नाम सुना, ये मुहावरा सुना है? नो सर। तो हाँ सर। हींग जो है वो भी एक किस्म का लेटेक्स ही है। लेटेक्स एक मिल्की फ्लूइड है जो प्लांट से निकलता है। असल में ये सारी चीजें टर्पीन्स हैं। रबर भी, लेटेक्स भी, एक क्लोरोफिल के कुछ कंपोनेंट भी, विटामिन ए भी, कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन भी, ये सब के सब मुख्तलिफ टाइप की टर्पीन्स हैं। सही है या नहीं? सही सर। यस सर। जमाइयाँ किसको आ रही हैं? अगर हम इससे आगे चलें, शायद आपको पता हो कि ये जो है ये किसका फ्रूट है। ये फ्रूट मैंने आपको दिखाया, ये किसका फ्रूट है आपको पता है या नहीं? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, ये ओपियम का फ्रूट है। ओपियम, ओपियम वही होता है जिसको हम अफीम कहते हैं, अफीम।
और ये जो है वो अफीम की पॉड है, फली है, और इसके अंदर देखें ये अफीम के ये बीज होते हैं, ये बीज। अफीम के बीज क्या कभी आपने खाए हैं? अफीम को हम ओपियम कहते हैं, उर्दू में अफीम कहते हैं, वही जिससे नशा होता है। तो अच्छा। ये बीज आपने कभी इस्तेमाल किए हैं या नहीं? आपने जरूर नो इस्तेमाल सर। किए होंगे कि ये जो अफीम ओपियम के बीज होते हैं या सीड होते हैं, इनको हम इंग्लिश में पॉपी सीड कहते हैं, पॉपी। और पॉपी को उर्दू में हम खसखस कहते हैं। लोग खसखाश या खसखस जो है वो भी दरअसल उसके बीज हैं। तो बीजों में तो नशा नहीं होता, असल में इसके लेटेक्स में सारा नशा है। ये जो दरअसल ये इसका फ्रूट है, इसमें कोई नशा नहीं है। इसका जो ये वाला फ्रूट है, जब ये कच्चा होता है और इसमें से ये जो व्हाइट कलर की ये चीज निकल रही है, इसको जमा कर लिया जाता है और बाद में कुछ अरसे के बाद ब्लैक यानी काला हो जाता है, और इसी से बनी जाती है अफीम। सही है या नहीं? यस सर। सही। तो टर्पीन्स जो होते हैं वो वॉलेटाइल होते हैं, यानी उड़ जाते हैं बड़े आराम से। जिस तरीके से आपको पता है कि अगर पेट्रोल को आप हाथ में रखेंगे थोड़ी देर में गायब, ऐसी सब्सटेंसेस जो वेपर्स बन जाते हैं उनको वॉलेटाइल कहते हैं। और आमतौर पे टर्पीन्स जो हैं वो खुशबू के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके लिए बहुत मशहूर मशहूर खुशबुएं हैं, वो दरअसल टर्पीन से ही बनती हैं, इसलिए कि इनमें फ्रेग्रेंस होता है। फ्रेग्रेंस स्मेल को कहते हैं, स्वीट स्मेल, अच्छी स्मेल, जिसे कहते हैं खुशबू। एक होती है बदबू और एक होती है खुशबू। स्वीट स्मेल को हम फ्रेग्रेंस कहते हैं। जैसे एक बहुत मशहूर परफ्यूम है, उसका नाम है मार्सीन, जो ऑयल ऑफ बे से हासिल किया जाता है। एक दूसरा मशहूर परफ्यूम है, इसका नाम है जर्नॉयल, जो रोज से किया जाता है। टी रोज का नाम आपने सुना होगा, टी रोज। वो तो टी रोज है, वो भी एक यस खुशबू सर। है। इस तरीके से लेमनी जो है वो है एक लेमन से हासिल किया जाने वाला ऑयल या उसकी खुशबू। इसी तरीके से मेंथॉल जो है, मेंथॉल वो पेपरमिंट की खुशबू होती है। और शायद आपको पता है, इन एडिशन टू इट्स प्लेजेंट ऑर्डर, जो जर्नॉइल है ये दरअसल कहते हैं इंसेक्टिसाइडल या इंसेक्ट रिपेलेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये जर्नॉइल किस में होता है? ये गुलाब में होता है। गुलाब, गुलाब की जो खुशबू होती है वो इसके अंदर एक टर्पीन्स की वजह से होती है, जिसको जर्नॉइल कहते हैं। और ये दरअसल कहते हैं कि जो मार्सिन है ये बे लीफ में होती है। बे लीफ किसे कहते हैं? जो अलिफ के बाद आते हैं उसको बे लीफ कहते हैं। शायद आपने देखा होगा जो पुलाव होता है उसमें एक ब्राउन कलर का लंबा सा पत्ता डाला जाता है खुशबू के लिए। यस सर, कड़ी पत्ता। वो नहीं, वो जो कड़ी पत्ते होते हैं हरे रंग के होते हैं, वो छोटे होते हैं। एक बड़े बड़े होते हैं, लंबे लंबे से, स्लिम स्मार्ट से, और वो ब्राउन